आज़ादी से लेकर आज तक भारत देश के इतिहास में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, इन दोनों सभाओं के जो सांसद हैं वो कुल मिलाकर 15,000 से लेकर 17,000 तक सांसद आज तक हुए हैं, अभी तक हुए हैं। जो लगातार जीतते आए हैं, कोई अगर 5 बार का सांसद है तो उसको 5 बार की पेंशन है। यहाँ तक कि यात्रा फंड, हवाई यात्रा, ट्रेन यात्रा, बोनस, भत्ते, दैनिक भत्ते, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, टेलीफोन के खर्चे, यहाँ तक कि आवास तक, फ्लैट तक मुफ्त में मिलता है। आप देखिए कि देश की जनता का टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, नेता कैसे मौज ले रहे हैं। इतने से भी अगर काम नहीं बनता है तो ये कमीशन खाते हैं, घोटाले करते हैं, स्कैम करते हैं। अब इनकी संख्या हमारी सरकार बढ़ाकर 850 करने जा रही है। विपक्ष विरोध करे या न करे, परंतु जनता को खुलकर इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे टैक्स के पैसे से ही पेंशन लेंगे, तनख्वाह लेंगे, फ्री की सुख सुविधा लेंगे और जनता को देंगे क्या? झूठे वादे, झूठे आश्वासन, दिलासा और कुछ नहीं। क्योंकि इन 850 वीआईपी लोगों का खर्चा भी हमको ही उठाना पड़ेगा। 8-8, 10-10 हज़ार रुपए की नौकरी करके, 12-12 घंटे काम कर जूते चप्पल घिसकर, दिन रात काम करके, और मौज ले रहे हैं कौन? हमारे टैक्स के पैसे से ये नेता। मैं कुछ बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा, आप गौर कीजिएगा इन बातों पर कि क्या ये सही है या नहीं। तो बेसिक सैलरी अगर होगी इनकी तो 1 लाख रुपए से ऊपर ही होगी, उससे नीचे होने से रही है। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 70,000 रुपये होगा, ऑफिस खर्च भत्ता 60,000 रुपये होगा, दैनिक भत्ता 2,000 रुपये प्रतिदिन, यानी कि महीने का 60,000 रुपये, और साल का आप गुणा भागा कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन पूरी तरह फ्री, साथ में एक व्यक्ति और भी जा सकता है। 34 फ्री फ्लाइट, यानी कि हवाई यात्रा 34 फ्री साल में, परिवार के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। सड़क पर चलेंगे तो 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्चा अलग से मिलेगा। दिल्ली में फ्री सरकारी बंगला या फ्लैट भी मिलेगा। बिजली पानी की काफ़ी हद तक मुफ्त मिलेगा। 3 लैंडलाइन प्लस 1 मोबाइल, 1.5 लाख कॉल साल में मुफ्त मिलेंगे। इंटरनेट फ्री में मिलेगा। पूरे परिवार का सभी की बीमारियों का इलाज, यानी कि इंश्योरेंस और इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा पूरे परिवार का। 25,000 रुपये पेंशन भी मिलेगी, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, Y+ सिक्योरिटी भी मिलेगी, बिना गारंटी के मोटा लोन भी मिलेगा। जहां लोन लेने के लिए एक 10,000 के लिए 50,000 के लोन के लिए एक आम आदमी को अपने जूते चप्पल घिसने पड़ते हैं, सैकड़ों पन्ने भरकर वहां पर साइन कर देने होते हैं, बहुत सी गारंटियां देनी होती है। वहीं एक नेता बनने पर मोटा लोन मुफ्त, मतलब कि आप करोड़ों में वो लोन ले सकते हैं, वो भी मुफ्त, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी मोल भाव के। तो सवाल ये कि अगर राजनीति जनता की सेवा है तो फिर इतने सारे भत्ते, हवाई यात्रा, बिजली पानी फ्री, इंटरनेट फ्री, मोबाइल की सेवा फ्री, Y+ सिक्योरिटी, ये सब क्यों? ये तो फिर देश में सबसे बड़ी नौकरी की तरह हो गई, जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई लिखाई पढ़ाई नहीं चाहिए। बस आओ राजनीति में। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप 4-5 पास हैं, 8 पास हैं, 10 पास हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है। फर्क अगर पड़ता है तो इससे कि एक बार आप नेता बन गए तो ये सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। फिर चाहे उस गरीब व्यक्ति को 2 जून की रोटी ना मिले, परंतु आपको उस गरीब के टैक्स का तनख्वाह, उसके टैक्स के पैसे से तनख्वाह जरूर मिलेगी और मिलकर ही रहेगी। ना कोई एग्जाम देना है, ना कोई टेस्ट देना है। और जिस पर जितने आपराधिक मुकदमे हों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जितने आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे वो व्यक्ति उतना ही बड़ा नेता बनेगा। इनकी संख्या अगर अब 850 हो जाएगी तो भाजपा और कांग्रेस का तो कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि पहले बेटा और बेटी को सेट करते थे, अब नाती और नातिन को सेट करेंगे, यानी कि पूरे परिवार की अगले आने वाली पीढ़ियों तक की लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। परिवारवाद की राजनीति को सेट करने का ये बहुत बढ़िया जुगाड़ और उम्दा जुगाड़ बना दिया गया है, जहां पर जनता को अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से इनका पेट पालना होगा, इनकी सुख सुविधा देनी होगी, इनको तनख्वाह देनी होगी, इनको पेंशन देनी होगी। और जनता के लिए क्या? सवाल यही कि जनता के लिए ये क्या करते हैं। फिर इनका खर्च जनता को अब अपने खून पसीने की कमाई से चुकाना होगा। तो अब सबसे बड़ा विरोध कोई और नहीं, जनता को ही करना चाहिए। और अगर जनता करती है तो ठीक, नहीं करती तो फिर रहो उसी कुएं के मेंढक की तरह, जो बस टर 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 ही कर सकता है, अपितु अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं सकता। आप लोगों का क्या विचार है, आप लोगों का क्या मानना है इस विषय पर? कृपया कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। नमस्कार, मैं दीपक रावत और आप देख रहे थे गढ़वाल एक्सप्रेस।